जय सिया राम। एक मूर्खों का गांव था। संजोग से वहां पर एक भागवत की कथा का सुअवसर प्राप्त हुआ एक पंडित जी को। उसी की घटना है कि एक जगह भागवत की कथा हुआ, बहुत लेना देना भी हुआ, परंतु भागवत का एक भी श्लोक वहां नहीं बांचा गया। हुआ ऐसा कि एक विद्वान पंडित जी थे और वो गए काशी संस्कृत और भागवत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 12 वर्ष तक वहां पर रहे, अध्ययन किया, भागवत का विशेष अध्ययन किया। अब काशी का संस्कार सीताराम सीताराम की रट लग गई। और इतने दिन तक भागवत के भाव में डूबे रहे। सोचा कि अब चल करके भागवत का पारायण करेंगे। चले काशी से सीताराम सीताराम कहते हुए स्टेशन पर आकर के गाड़ी पर बैठ गए। सोचा कुछ फलाहार वगैरह कर लिया जाए, तो एक फल वाले को बुलाया। स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई, फल वाले को बुलाया, कहा भैया सीताराम सीताराम। फल लिए, पर जब जेब में हाथ डाला तो हाथ नीचे चला गया, मतलब बाहर निकल गया। अब वो सोचे ये क्या हो गया। अरे जो गया सो गया, टिकट भी चला गया मेरा, हाथ से बाहर चला गया। फल वाले ने कहा महाराज जी किसी ने आपकी जेब काट लिया है, कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। पंडित जी ने सोचा कि अब पहुंचे तो कैसे पहुंचे। अरे कम से कम राम राम कहने वाले को तो छोड़ देना चाहिए था। अब देखिए जैसे हम ही लोग हैं, आम जनमानस है, हरिद्वार जाते हैं, गंगा स्नान करने ऋषिकेश जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं स्नान करने के लिए, तो हम लोग कहते हैं हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। और हमारे आपके जो पूर्वज लोग हैं वहां से कहते हैं देखो हमारे घर में कोई एक ऐसा पुण्य आत्मा पैदा हुआ है जो गंगा स्नान कर रहा है, हमको तिलांजलि दे रहा है। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी घूमा करते हैं, रहते हैं, जो कहते हैं कि तुम करो हर हर गंगे, हम कर देंगे तुमको नंगे। उनके भी पूर्वज ऊपर से देखा करते हैं और सोचते हैं कि बताइए हमारे परिवार में ऐसा भी लोग पैदा हुआ। अरे इनको जेब काटनी ही थी तो कहीं चले जाते, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाकर जेब काटते हैं। हमारा अपना लोग परलोक बिगाड़ रहे हैं, मेरा तो बिगाड़ ही रहे हैं। तो आगे बात बढ़ी तो राम राम कहने वाले जो पंडित जी थे, जिसकी जेब कट गई थी, बनारस से लौटे थे काशी से, पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, अकेला नहीं तू बंदे राम तेरे साथ में। ऐसा पंडित जी सोच करके वहीं पर उतर गए और पूछा भैया यहाँ कोई गांव इत्यादि ऐसा कुछ है। सोचे कि वहीं चल करके कुछ
किसी पंडित ब्राह्मण को पकड़ करके कुछ जो विद्या अध्ययन किए हैं उसका लाभ उठाएंगे, कुछ पैसा मिल जाएगा। अब राम की कृपा से जब भागवत की पोथी साथ में है और इतना ज्ञान साथ में है, तो चले पंडित जी वहां उतर करके। वहां से 3-4 मील की दूरी पर एक पटेल लोगों का गांव था। पटेल सोचे चलो इस गांव में कोई पुरोहित होगा, पुरोहित माने कोई ब्राह्मण होगा, तो उसी से संपर्क करेंगे। पंडित जी पहुंचे उसी गांव में पुरोहित के पास। अब वो अविकसित गांव था, वहां कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं, सब मूर्खानंद थे वहां पर। जो पंडित जी के यहां पहुंचे, गांव वाले पंडित जी के यहां, तो एक खटिया के ऊपर अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर करके लेटे हुए थे। और पंडित जी पहुंचते हैं, कहते हैं पुरोहित जी प्रणाम। अब प्रणाम की बात कौन करता है, हाल चाल कौन पूछता है, पूछे कि प्रणाम क्यों कर रहे हो। तो पंडित जी को बड़ा अटपटा लगा, सोचने लगे बड़ा बेवकूफ है, न पूछना न कहना कि आइए आइए बैठिए जल पीजिए, कोई सम्मान की बात तो करता ही नहीं। सोचा काशी का नाम लेंगे तो शायद कुछ हमारा सम्मान करेगा, लेकिन काशी का नाम सुनने के बाद भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसने ये कहा कि काशी और कलकत्ता से हमारा क्या मतलब है, आप चलिए जहां से आए हो जाइए यहां से। तो पंडित जी ने कहा कि भैया हम भागवत कहते हैं, हमारी जेब कट गई है, हमारे पास कुछ है नहीं, हमको गांव जाना है। तो पंडित जी बोले, जो गांव वाले थे, ये भागवत क्या चीज होती है, हमें कभी देखा नहीं है, सुनी भी नहीं है, ये कैसी होती है, इतनी बड़ी होती है। पंडित जी बोले, भैया आपके गांव में जो मुखिया हैं, पटेल जी हैं, उन्हीं से आप कह दीजिए कि मतलब भागवत करा लें। तो पंडित जी ने कहा कि भागो यहां से, हमें क्या जरूरत है किसी से कहने सुनने की। हमारे पटेल जी जो हैं मुखिया इस भाव के नहीं हैं। तो पंडित जी बड़े विनम्र स्वभाव से बोले, हम भी ब्राह्मण हैं भैया और आप भी ब्राह्मण हैं, लेकिन जैसे जाति को जाने सो जाने कौन जाति को, हमारा सहयोग करना चाहिए आपको। तो पंडित जी बोले, बैठ जाओ वहां पे। अब गांव के पंडित जी पटेल जी के पास गए। पटेल जी एक शिला पर, मतलब पत्थर के चौतरे पर बैठे पंचायत कर रहे थे। आओ पंडित जी आओ, कहां से आना हुआ। पंडित जी ने कहा कि एक पंडित जी और आए हैं, अब भागवत की कथा कहते हैं, आप कहो तो भागवत करा ली जाए। पटेल जी बोले कि आप भी कैसी बात करते हो, इतने दिन से तो हमने इसका नाम भी नहीं सुना था, ये भागवत है, क्या होती है भागवत, कैसे होती है, कहीं हमको भगा के नहीं देगी, चलो भागो यहां से, भगाओ उसको और चलो भागो। पंडित जी सोचे, आज इस पंडित के कारण हमको 2-4 बात सुननी पड़ी। तब तक पंडित जी के सामने ही पटेल जी के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो करके रोने लगे, हमको भी देखनी है भागवत क्या है, हमको भी दिखाओ, हम भी देखेंगे। बच्चों ने सोचा कोई जादूगर होगा, कोई खेल दिखाएगा, कोई खेल दिखाता होगा, जैसे भालू बंदर का मदारी लोग दिखाते हैं। पटेल जी बोले, जाओ बुला लाओ, हमारे बच्चे रो रहे हैं, जल्दी बुलाओ और बोलो, दिखाए अपना भागवत
क्या लेकर आए हो? जल्दी दिखाओ, हमारे बच्चे रो रहे हैं। तो पंडित जी बोले, भैया मुखिया जी, पहले थोड़ा स्नान आज तो कर लें, मंगलाचरण भी करना पड़ेगा। यहां कुछ नहीं चलता है, ऐसे दिखाओ जो दिखाना है। फिर भी पंडित जी बेचारे क्या करें, जल लेकर के सोचा कुछ तो शुद्धि करनी चाहिए। आचमनी में जल लेकर के अपने ऊपर छिड़का, ओम पवित्रो व अवित्रो पुंडरी का अच्छा सर्वांग स्थान करके मंत्र पढ़ के अपने को शुद्ध किया, आचमनी लिया। अब पंडित जी अपना कंबल, भागवत की पोथी लेकर बैठे, सोचे चलो तिलक तो कर ले, कम से कम तिलक लगा लेते हैं। इतने में पटेल बोला, इतनी देर लगाई जाती है, लड़के रो रहे हैं, उनके प्राण निकल रहे हैं, चलो दिखाओ जल्दी भागवत क्या होती है। तो पटेल जी बड़े ऊंचे स्वर में बिगड़े, तो बिगड़ के उठे और उठ करके घर के अंदर चले गए। और उसी चौतरे पत्थर पर, जो पत्थर था चौतरा था, उसी पर पंडित जी जो थे वो अपना कंबल बिछा करके और अब जो 10-5 लोग पंचायत वाले बैठे थे वो लोग भी उठकर जाने लगे और घर के अंदर चले गए पटेल जी, और वो लोग जाने लगे। कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई जरा देखें तो भागवत होती कैसे है। सो कुछ लोग देखने के लिए रुक गए, बैठ गए वहां पर। अब पंडित जी श्लोक शुरू किए। अब बच्चे भी सोचे और वहां बैठे लोग भी यही देखें कि अब निकलने वाला है, अब निकलने वाला है भागवत। हे भगवान, 1 घंटा हो गया, अभी तक निकला नहीं। इतने में पटेल साहब जो अंदर गए थे भोजन करने के लिए, वो भी बाहर आ गए। अब देखा तो जिस शिला पर पटेल साहब बैठ के पंचायत करते हैं, उसी पर पंडित जी कंबल बिछाए पड़े बैठे हुए हैं। अब पटेल साहब जी को, जो पटेल जी थे, वो पंडित जी की जांघ पर अपना सर रख करके सो गए। पंडित जी श्लोक पढ़ रहे तो पटेल साहब की नाक खुर्र खुर्र बोले। एक सज्जन ने कहा, महाराज बहुत सुंदर संगीतमय आवाज निकल रही है, इसी को शट कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। अब पंडित जी ने बहुत परेशान हो गए कि इधर हम मंत्र बोल रहे हैं भागवत का और इधर ये नाक बुला रहे हैं अपनी, कैसे आगे बात बढ़े। पंडित जी ने सोचा कि यही तो मुख्य यजमान है, इसी से तो कुछ मिलना जुलना है, और ये तो सो रहा है यहां पर आकर के। पंडित जी ने उनको जगाया हिला करके, अरे पटेल साहब भागवत सुन लीजिए, यह लोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा, बहुत पुण्य का फल होता है। पटेल साहब को बहुत बुरा लगा, सोते हुए जगा दिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, पटेल साहब का गुस्सा पारा चढ़ गया एकदम आसमान पे, और पंडित जी के मुंह पर एक तमाचा खींच के मार दिया, जगाया क्यों मुझको। अब पंडित जी बेचारे बहुत बुरा लगा, ज्ञानी विद्वान, बहुत बुरा लगा। तो अब वो सोचे चाहे कुछ मिले और चाहे न मिले। पंडित जी ने अपना कमरा फेंका, कमल फेंका और धोती उतारी और लंगोट कसा, और दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगा। अब जो देखने वाले थे वहां पर, कुछ लोग भागवत कैसे होती है निकलेगी देखेंगे, वो लोग बोले भैया जरा दूर हो जाओ, भागवत शुरू हो गई है। अब हुई भागवत शुरू, बच्चे भी देख रहे हैं, कोई छुड़ाने वाला नहीं। बोलते हैं भैया भागवत शुरू है, बिना नहाए धोए कोई भी छुएगा नहीं। दोनों लोग गुत्थम गुत्था करते हुए उसी गड्ढे में जा गिरे। कहां पर? जैसे गांव में एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें
अनाज रखने के लिए। तो उसी गड्ढे में दोनों लोग लिपट करके गत्थम गुत्था करते हुए जाकर उस धड़ाम से गिर गए। पटेल साहब नीचे पड़े, पंडित जी ऊपर पड़े। अब पंडित जी ऊपर से ले धनीधन, ले धनीधन, ले धनीधन, पटेल साहब को कंस वध की तरह से युद्ध कर रहे थे। कोई छुड़ाता नहीं था, क्योंकि लोगों ने श्री भागवत जी कभी जाना ही नहीं क्या होती है, बल्कि जो बाहर लोग खड़े थे सब हाथ जोड़ करके देख रहे थे और कह रहे थे कि अभी भागवत महारानी प्रकट हुई हैं। अब भागवत महारानी को पंडित जी अपने ऊपर से उतार करके पटेल साहब को दे रहे हैं पूरा देखने। तो जब पूरा दे देंगे तब भागवत खत्म होगी। पूरा परिवार देख रहा है। इतने में पटेल की पत्नी आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, भागवत महारानी मेरो भाग जिन फोरो, भागवत महारानी मेरो भाग जिन फोरो, मोही चाहे मारो मेरो लाज को रखैया हो, भागवत महारानी मेरो भाग जिन फोरो। हे महारानी, चाहे मुझे मारो पर मेरे पति को छोड़ दो। इतने में पटेल साहब की बहन भी आ गई। या को मुख देख माता, प्रार्थना करती है बहन पटेल जी की, या को मुख देखो माता मेरे दुख देखो आज, भैया को छोड़ बड़ी भैंस और गैया लो। हे भागवत महारानी, गाय भैंस जो लेना हो ले लो, मेरे भैया को छोड़ दो। बच्चे भी कहने लगे, छोड़ दो मेरे दादा को। भागवत महारानी, पंडित जी समझ गए यहाँ मूर्खानंदों का बसेरा है, यहाँ सब मूर्ख ही हैं। तो पंडित जी बोले, भागवत जिसके ऊपर चढ़ जाया करती है उतरती नहीं है जल्दी, और वो बचता भी नहीं है, फिर कैसे बचे? पंडित जी बोले, जाके प्राण चाहो तो 500 रुपया ला के दे दो। भागे परिवार वाले, कौन कितना है, किसके पास कितना है, सब इकट्ठा किया चारों तरफ से। 1000-1200 रुपये कुल मिला, ला करके दिए पंडित जी को। अब पंडित जी बोले, बस ठीक है, सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी लगाओ। अब कौन लगाए सीढ़ी? सब सोचते हैं सीढ़ी लगाएंगे तो छू जाएगा, और छू जाएगा तो भागवत महारानी ऊपर आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगे तो सबके साथ वही हो जाएगा। अब सब परेशान, अब क्या करें? फिर जाकर सीढ़ी को ऊपर से खट से नीचे छोड़ दिया और पटेल साहब के पेट के ऊपर जाकर सीढ़ी गिरा। पटेल साहब टैक्सी लेने लगे। पंडित जी किसी तरीके से सीढ़ी से बाहर निकल आए, अपना भागवत की पोथी, अपना कंबल, सद्दर सब लपेट कर तेजी से वापस चले गए। वापस जाने लगे फिर स्टेशन पे, जब चलेंगे अब तो कुछ पैसा मिल गया है। कुछ दूर गए थे तो लोगों ने कहा चलो बला टली, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं अभी देखो खेलती हुई जा रही है। इसी तरह पटेल साहब को बाहर निकाला। गांव वाले बारी बारी से आकर के पटेल साहब को गले से लगाया और पटेल साहब के चरण स्पर्श करने लगे। आज मेरे भाग्य जागे, आज मेरा भाग्य उदय हो गया। गांव के मुखिया के ऊपर भागवत माता की सवारी आ गई। अरे मुखिया जी, ये खून तो बंद हो जाएगा, लेकिन ये घाव भी भर जाएगा। लेकिन आज तक किसी ने भागवत को न देखा और न सुना होगा। आपने तो दोनों के दर्शन कर लिए पटेल साहब मुखिया जी, अब तो गांव का भंडारा भी करवा दीजिए मुखिया जी। पटेल साहब बोले, आप पंचों की कृपा से ही ये संभव हुआ है कि आज मुझको भागवत महारानी की कृपा प्राप्त हो गई है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कहने का मतलब, पढ़े लिखे मूर्ख, बहुत बड़े महामूर्ख जो दोनों में नहीं होते हैं, वो ऐसे गांव वाले होते हैं।